नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ फार्मासिस्ट सुंदर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फार्मासिस्ट सुंदर पर। आज के एक खास वीडियो में आज का दिन है ऑटिस्टिक प्राइड डे, यानी कि वो दिन जब हम सिर्फ ऑटिज्म को समझने की कोशिश करते हैं बल्कि इस न्यूरो डाइवर्सिटी को गर्व से अपनाने का संदेश भी देते हैं। आज हम जानेंगे ऑटिज्म क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, इसका इलाज और थेरेपी क्या है, क्या दवाइयाँ दी जाती है और सबसे जरूरी समाज में स्वीकार्यता और समर्थन कैसे बढ़ाएं। चलिए जानते हैं ऑटिज्म क्या है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि ASD एक न्यूरोलॉजिकल और विकास संबंधी विकार है जो व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार, संवाद और सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। ये एक स्पेक्ट्रम है, मतलब हर व्यक्ति में इसके लक्षण अलग अलग हो सकते हैं, कुछ हल्के और कुछ अधिक तीव्र। चलिए जानते हैं उसके मुख्य कारण क्या होते हैं। सबसे पहला होता है जेनेटिक यानी कि आनुवंशिक, दूसरा है कुछ पर्यावरणीय कारक और तीसरा है गर्भावस्था में कुछ संक्रमण या रसायनों के संपर्क। चलिए जानते हैं ऑटिज्म के लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं प्रमुख लक्षण के बारे में। दूसरों से आंख मिलाने में कठिनाई होना, भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई होती है, बार बार दोहराने वाली हरकतें जैसे कि हाथ हिलाना, घूमना, बोलचाल में देरी या असामान्यता, बहुत ही सीमित रुचियां जिस सिर्फ एक ही खिलौने से खेलना, ध्वनि या रोशनी के प्रति संवेदनशीलता, बच्चे और वयस्कों दोनों में ये लक्षण हो सकते हैं। चलिए जानते हैं डायग्नोसिस यानी कि निदान कैसे होता है। कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता, ये मुख्यतः बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है। विशेषज्ञ द्वारा किए गए टेस्ट जैसे कि ADOS, जिसे ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल भी कहा जाता है। दूसरा है कार्स यानी कि चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। तीसरा है डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग, माता पिता की भागीदारी जरूरी होती है। चलिए जानते हैं इलाज और थेरेपी के बारे में। ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑटिज्म का इलाज नहीं है, पर इसका मैनेजमेंट और सुधार संभव है। तो चलिए जानते हैं कई सारे थेरेपीज के बारे में। सबसे पहला थेरेपी है स्पीच थेरेपी, बातचीत सुधारने के लिए बहुत फायदेमंद होती है। दूसरा है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, रोजमर्रा के कामों के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट है बिहेवियरल थेरेपी, जिसे ABAB कहा जाता है, व्यवहार सुधारने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी, इंद्रियों की संवेदनशीलता नियंत्रित करने के लिए यूज की जाती है। और आगे हम जानने वाले मेडिकेशंस यानी दवाई के बारे में। ऑटिज्म के लक्षणों को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं। चलिए जानते हैं कई सारे लक्षण के बारे में और कौन सी दवा यानी कि ब्रांड और जेनरिक यूज किया जाता है और वो कौन सी श्रेणी में आते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी के लिए नॉर्मली रेस्पिरिडोन यूज किया जाता है या एरिपिप्राजोल दवाई यूज की जाती है और नॉर्मली ये एंटीसाइकोटिक दवाई श्रेणी में। नेक्स्ट है एंजाइटी यानी कि फ्लोक्सेटिन या सर्ट्रालिन जैसी दवाइयाँ यूज की जाती है और इसकी श्रेणी है SSRI। तीसरा है सीजर्स यानी कि नॉर्मली सोडियम वैल्प्रेट या क्लोबाजेम ये दवाई यूज की जाती है और इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूँगी कि एनक्यूरेट क्रोनो 500 या नॉर्मली एपिलेक्स क्रोनो 500 या 300 या 200 में अवेलेबल है और ये दवाई ज़्यादा मात्रा में यूज़ की जाती है। लेकिन ये दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, अपने मन से कोई दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। सेल्फ मेडिकेशन खतरनाक हो सकता है। चलिए जानते हैं क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले जानते हैं क्या करें। ऑटिज्म को बीमारी ना समझें, धैर्य और समझ से व्यवहार करें, बच्चे या व्यक्ति की विशेष रुचियों को समझें, स्कूल और समाज में सहयोग दें। चलिए जानते हैं क्या न करें इसके बारे में। सबसे पहला है तुलना ना करें, ठीक हो जाएगा कहकर टाले नहीं, उन्हें अलग थलग न करें। चलिए जानते हैं अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस के बारे में। ऑटिस्टिक प्राइड डे इस बात का प्रतीक है कि ऑटिज्म कोई शर्म की बात नहीं है, यह अलग तरीके से सोचने और देखने की क्षमता है। बहुत सारे ऑटिस्टिक लोग कला, संगीत, गणित, प्रौद्योगिकी में अद्भुत होते हैं। हमें चाहिए कि हम इस विविधता को स्वीकार करें और उन्हें शामिल करें स्कूल, कार्यस्थल और समाज में। चलिए जानते हैं कई सारे सवालों के जवाब। सबसे पहला सवाल है क्या ऑटिज्म ठीक हो सकता है? तो उसका आंसर है नहीं, ये जीवन भर रहता है, लेकिन सही थेरेपी और सहयोग से जीवन में बहुत सुधार हो सकता है। दूसरा सवाल है क्या वैक्सीन से ऑटिज्म होता है? उसका आंसर है यह एक मिथ है, वैज्ञानिक रूप से ये पूरी तरह गलत सिद्ध हो चुका है। और तीसरा सवाल है क्या ऑटिस्टिक बच्चे स्कूल जा सकते हैं? उसका आंसर है बिल्कुल, इंक्लूसिव शिक्षा और विशेष सहायता से बहुत अच्छा कर सकते हैं। फोर्थ सवाल है
क्या ऑटिस्टिक लोग शादी कर सकते हैं? आंसर है हाँ, यदि वे तैयार हैं, सामाजिक सहयोग हो तो वो भी सामान्य जीवन जी सकते हैं। 5th सवाल है, क्या समय पर पहचान से फायदा होता है? तो आंसर है जी हाँ, अर्ली इंटरवेंशन से बहुत अच्छा सुधार होता है। दोस्तों, ऑटिज्म को समझना और स्वीकार करना ही असली प्राइड है। हर व्यक्ति खास होता है, बस जरूरत होती है थोड़ा समझने की और थोड़ा अपनाने की। मैं फार्मासिस्ट सुंदर आपको यही आग्रह करती हूँ कि आप ऑटिज्म को लेकर जागरूक रहें, गलतफहमियां दूर करें और समाज को समावेशी बनाएं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आगे आने वाली हेल्थ से जुड़ी हर छोटी मोटी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। थोड़ा सजेशन है आप सबको, ऑटिस्टिक लोग कमज़ोर नहीं, बस अलग होते हैं। ऑटिज्म को बीमारी नहीं, विविधता समझिए। क्या आपकी पहचान में कोई बच्चा ऑटिज्म से जूझ रहा है तो वीडियो ज़रूर देखें और स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।